नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे विविधकार क्या विविध विविधकर और तथा मूलों की प्रकृति के बारे में किसके बारे में बताएंगे। मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। विविधकर और मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो भैया मूलों की प्रकृति किससे संबंधित है? मूलों की प्रकृति यानी कि ये हमारी द्विघात समीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारी द्विघात समीकरण से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? तो द्विघात समीकरण क्या ये होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपने इससे पहले की आपने द्विघात समीकरण के बारे में जाना होगा, उसके मूल। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? इसके 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? इसके 2 मूल होते हैं, यानी कि मूल 2 होते हैं। अब इस आपको द्विघात समीकरण के बारे में पहले से कुछ पता होगा। तो आपने द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो पहले गुणनखंड द्वारा किया होगा, और एक तरीका श्रीधराचार्य। कौन सा? श्रीधरा श्रीधराचार्य द्वारा क्या होगा। एक तो गुणनखंड द्वारा क्या होगा और एक दूसरा श्रीधराचार्य द्वारा क्या होगा। तो श्रीधराचार्य का अपना एक सूत्र था। जी हाँ, कोई भी मूल हो तो यानी कि b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये यहाँ पे समीकरण का ये a है और ये b है और ये c है। तो यहाँ पे b माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो ये श्रीधराचार्य का किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का क्या था? ये फॉर्मूला था। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का फॉर्मूला था। अब दोस्तों विविधकार क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अब विविधकार क्या होता है? तो हमारा विविधकर क्या होता है? तो विविधकर जी ये हमारा ये जो दिख रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा विविधकार होता है। क्या होता है? ये जो होता है ये हमारा विविधकर होता है। क्या होता है? विविधकर होता है। अगर ये 0 के बराबर होगा तो मूलों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो मूलों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर ये 0 के बराबर है तो मूलों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ये 0 से बड़ा है तो मूलों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये 0 से छोटा है तब भी मूलों पर बहुत कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए विविधकर इसको हम डी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसको हम डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके लिए अब हमें मूलों की प्रकृति जाननी पड़ेगी। अब मूलों की प्रकृति कौन कौन सी हो सकती है? मूलों की प्रकृति कौन कौन सी हो सकती है? तो मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है? तो मूलों की प्रकृति भैया, मूल समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो समान हो सकते हैं, एक असमान हो सकते हैं, और एक मूल ही संभव नहीं है। ऐसी 3 स्थितियां हो सकती है। क्या? मूल समान हो सकते, असमान हो सकते और मूल ही नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। क्या हो सकती है? ऐसी स्थितियां संभव हो सकती है। तो मूल ही समान नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थितियां भी क्या हो सकती है? बन सकती है। तो इसके लिए ये स्थितियां कब कब बनेगी भैया? मूल समान होंगे, मूल असमान होंगे, और मूल ही नहीं होंगे, यानी कि नहीं होंगे। तो इसके लिए 3 स्थितियां बनती है। यानी कि विविधकार में क्या होगा? जब विविधकार किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यानी कि डी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होगा। जब तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। जब तो क्या होंगे? मूल क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि डी के बराबर होगा तो मूल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे? हमारे समान हो जाएंगे।
ठीक है। अगर डी जीरो से अगर डी जीरो से बड़ा है, अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी यहाँ पे छोटा हो गया, तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो डी अगर जीरो से बड़ा है तब मूल क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। समान में भी क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक, इसके बाद अगर डी जीरो से छोटा है, अगर डी क्या हो गया हमारा डी अगर जीरो से छोटा हो गया तो मूल ही संभव नहीं होगी, यानी कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब भैया अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है, अब आप काल्पनिक का मतलब क्या होता है, अब आप बोलोगे कि काल्पनिक क्या होता है, तो काल्पनिक ऐसे नंबर होते हैं, काल्पनिक ऐसे नंबर होते हैं जब अंडर रूट में क्या आ जाता है, काल्पनिक ऐसे नंबर होते हैं या ऐसी संख्या होती है जब अंडर रूट में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जी हाँ, अंडर रूट में क्या आ जाता है, जब माइनस अंडर रूट में आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, हमारी काल्पनिक हो जाती है। क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। तो ये तो अब यहाँ पे काल्पनिक कैसे होगी, जब यहाँ पे हमारा जो ये डी है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। तब इसके मूल क्या हो जाएंगे, तब इसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे इसके। तो ये यहाँ पे हमारी कितनी कितनी स्थितियाँ बनी, 3 स्थितियाँ बनी। कौन कौन सी बनी भैया, अगर डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसके बाद सेकंड स्थिति क्या बनी, अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और इसके बाद एक और स्थिति बनती है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac, किससे, जीरो से छोटा होगा, यानी कि ये माइनस में होगा। तो क्या हो, ये पूरी संख्या क्या होगी, माइनस में होगी, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि ये संभव ही नहीं होंगे, यानी कि मूल नहीं होंगे। तो ये 3 स्थितियां हैं, इन 3 स्थितियों पर आपके मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। एक में क्या होगा, जब जीरो के बराबर होगा तो मूल समान होंगे, यानी कि जो आपका जीरो के बराबर होगा जब क्या होगा, आपका जो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ab, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके मूल क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर 2a बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये आपके मूल हो जाएंगे। इसके लिए अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण नंबर, आपकी किताब का उदाहरण नंबर 10, कौन सा, उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 है भैया, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा ये भी बताइए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर भले प्रकृति बोल दे, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करे। तो ये इसका पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस ए 6 प्लस 3a बराबर है। तो यहाँ पे हमारा a क्या है 2, b क्या है हमारा, b है हमारा माइनस का 6, उसके बाद c क्या है हमारा 3। अब इसमें हम d विविधकार को लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है हमारा 6 माइनस का 6, तो इसका माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 2 है, उसके बाद c, तो इसको आगे निकालते तो ये कितना होगा 36 माइनस 6 और 6 दून 6 चौका 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। यानी कि ये डी बड़ा है जीरो से, तो मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। क्या होंगे, मूल भिन्न होंगे। क्या होंगे, मूल भिन्न होंगे, यानी कि हमारी दूसरी वाली जो ये असमान वाली जो ट्रिक थी ये काम करेगी। क्या होगी, ये वाली ट्रिक काम करेगी। तो अब हम इसके मूल निकाल सकते हैं। तो इसके मूल श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला पूरा मान कितना हो गया, ये वाला हमारा पूरा मान कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो माइनस का बी, तो माइनस माइनस का, तो बी क्या है हमारा, माइनस का 6 प्लस माइनस ये क्या है हमारा 12 हो गया। तो अंडर रूट में आ जाएगा अपॉन 2। ए क्या है हमारा 2 है। तो इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, 6 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो ये क्या होगा हमारा, इसको हम 6 प्लस अंडर रूट प्लस 12 4, एक मूल तो ये हो गया हमारा। इसको x, दूसरे को हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। 6 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस अंडर रूट क्या क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो अंडर रूट प्लस माइनस क्या होगा ये। तो ऐसे आप किसी भी सवाल, किसी भी द्विघात समीकरण के, यानी कि कोई भी हमारी द्विघात समीकरण हो सकती है, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका आप मूल ज्ञात कर सकते हो, मूल, उसकी प्रकृति, और आपको विविधकार तो पता ही होगा। विविधकार क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कमी हो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।